बात शुरू हुई थी कि NRO नहीं दूंगा, तो ना के मुखी है कि अल्लाह दा वास्ते मैनू NRO दे दो। और कमाल है इन यूथियों का, इमरानी कहानियां सुनते जाते हैं और उस पर यकीन किए जाते हैं। चले, अगर आपको कहानियां सुनने का इतना ही शौक है तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक सच्ची कहानी, एक तकरीर की कहानी, एक ऐसी स्पीच की कहानी जिसने पिछले 30 साल से हमें स्पीच लेस किया हुआ है। और मैं उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानती जो कहते हैं एक ही तकरीर है। वो क्या कहते हैं, उम्र भर एक ही तकरीर चली जाती है। भाई सेंटेंसेस चाहे सेम टू सेम हो, लेकिन भाई का स्टाइल तो बदलता जाता है ना। पीएम बनने से पहले स्टाइल था मैं, मैंने, मुझे, मैं। और जब पीएम बन गया तो स्टाइल में थोड़ा गरूर आ गया, मैंने, मुझे, मैं। और जब कुर्सी थोड़ी सी हिली और पता चला कि इट्स टाइम पीएम, तो फिर स्टाइल में थोड़ा गुस्सा आ गया, मुझे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं, मुझे। और कुर्सी जब नीचे से खिसक गई तो स्टाइल हो गया, मैं, मुझे नहीं पता, मैं। सच्ची बात है कि इमरानिस्टों को इमरान की यही मैं तो अच्छी लगती थी। वो मैं करता था और ये वाह करते थे। अरे वाह, ये तो शेर बन गया। बकरा मैं करता है, ले वाह करते हैं। यानी कि लेलो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरा स्पीच में क्या कह रहा है, लेकिन लोगों को यह बात समझ आ गई है कि इमरान नियाजी की जो स्पीच की सॉफ्टवेयर है ना, उसको अपडेट होने की बहुत जरूरत है। मैंने तो सुना है कि बिल गेट्स भी यही सॉफ्टवेयर अपडेट करने आया था, लेकिन उसको बाद में पता चला कि सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, हार्डवेयर भी उड़ चुका है। और अब बचा है लूप, मगरिब को मगरिब से ज्यादा जानने का लूप, गोरियों को 2 साल में उर्दू सिखाने का लूप, अमरीकी साजिश का लूप, NRO का लूप, मैं का लूप, तू का लूप, तू चोर, तू डाकू, तेरी। लेकिन अब मसला ये कि भाई लोगों ने तो ये लूप ही तोड़ डाला। ना कोई खाते है, ना कोई अमरीकी साजिश है, ये कोई क्राइसिस सा नहीं हो गया? मेरा मतलब है क्या बोलेगा तकरीरों में? हाय रब्बा, मेरा कुप्पीतान चुप हो जाएगा। अरे नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने कौन सा लूप लगा लिया। आपने कहना मैं बड़ा हैंडसम हुआ करता था, मेरे पास तोशा खाना भी था, मैं 2 साल में गोरियों को उर्दू सिखा दिया करता था, लेकिन मेरी जमीनों पे सैलाब आ गया, मेरिया गावां मज्जां बिक गईयां, मुझे कुछ देता जा, तेनू रब ने बड़ा देना है। अच्छा, खान की तकरीर अब छोड़ देते हैं, बड़ी बात हो गई। अब बात करते हैं आजादी तकरीर पे। सुना है कि आजादी तकरीर पे अब टीका का टीका लग रहा है, और वो भी फ्री में। हाय बेचारे मेरे यूथिए, लेफ्ट साइड पे कोरोना का टीका लग रहा है और राइट साइड पे टीका का टीका। लेकिन जोक्स अपार्ट, अब हम करेंगे एक सीरियस बात। हमने बहुत मजाक उड़ा लिया स्पीच का, लेकिन अब मैं जवाब देना चाहती हूँ उन लोगों को जो मेरे टाइमलाइन पे आके मुझे ये ताना देते हैं कि वैसे तो मैं ह्यूमन राइट्स की बहुत बात करती हूँ, लेकिन जब इमरानिस्टों का क्रैकडाउन हुआ तो मैं चुप क्यों रही। तो जनाब, फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, ध्यान से सुन लें, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के हक में 100% हूँ, और मैं इस बात पे भी यकीन रखती हूँ कि सबको बोलने का हक होना चाहिए। सबको मतलब सबको, यहां तक के यूथियों को। लेकिन बात करने का यह मतलब नहीं है कि आप तशद्दुद या वायलेंस का प्रचार करें। आप लोग तो पागल ही हो गए हैं। क्यों निकाला पीएम को, क्यों वोट आउट किया पीएम को, हम दुनिया जला के रख देंगे। इस बात का क्या मतलब है? कोई कह रहा है यहूद और हनूद की साजिश है, कोई कह रहा है अपोजिशन गद्दार हो गई। मेरा मतलब कि कुछ भी, ये तो सीधी सीधी फैशिज्म है। रोज नया वीडियो, रोज नया यूथिया।
वो थू वाली बाजी तो याद होंगी ना आपको, जो उंगली दिखा के अपने दुख का इजहार कर रही थी। अब आप खुद ही सोच के बताएं, कोई माकूल आदमी थू बाजी के साथ मिलके थू थू कर सकता है? तो सिचुएशन ये है कि ह्यूमन राइट्स का मजाक उड़ाने वाले, आज़ादी राय को साजिश कहने वालों पे जब बुरा वक्त आया तो उन्हें आज़ादी राय याद आ गई। वक्त से याद आया कि टाइम क्या है, क्या घड़ी नहीं है? बेचती तो बेच के खरीदा क्या? नहीं बताना। अरे ये क्या बात हुई, अभी तो आपको आज़ादी राय बड़े जोर की आई हुई थी, अब कह रहे हैं बताना नहीं, क्यों? अच्छा नहीं बताना, ना बताएं, लेकिन ये तो बता दें कि शहबाज शरीफ आपको शेरवानी में कैसे लगे। अच्छा चले, मैं नहीं छेड़ती हूँ, ये बात भी नहीं करती, लेकिन मेरा एक मशवरा मान लें कि फैशिज्म और वायलेंस को छोड़ दें और जमहूरियत की तरफ आएं। जमहूरियत है ये, जमहूरियत में हार जीत होती रहती है, दिल पे ना लें यार। देखें भाई, एहतजाज करना, इलेक्शन कैंपेन करना आपका हक है, जरूर करें, बल्कि अगली दफा अपने कप्तान को मेजॉरिटी के साथ जितवाएं भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने कप्तान को यह भी यकीन दिलवाएं कि वो दोबारा भी पीएम बन के ओथ ले सकता है। हाँ भी खुदा ना खास्ता अगर पीएम को दोबारा ओथ लेना पड़ा और एंड में आपको पता चला कि वो तो अपनी पीएम वाली शेरवानी भी बेच के खा बैठा है, तो